बार तुम्हें लगाया, हर बार तुम्हें लगाता था, तुमको लग जाता। हाँ मैं चलो भाई, मैंने कहा आओ अंदर आओ। सीतापुर का वह लालबाग पार्क जो शहीदों के लिए जाना जाता है, यही वो पार्क है जहां पर 18 अगस्त 1942 को अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल फूंका गया था और पूर्व अंग्रेज़ों ने गोलियां चला करके न जाने कितनों को शहीद कर दिया था। ये शहीद स्थल है और यहाँ पर आपको बता दें कि अन्नपूर्णा सेवा संस्थान जो पिछले 25 सालों से ऐसे ही मोमबत्ती लेकर के श्रद्धांजलि देने का काम करता आ रहा है। इस साल लेकिन 25 सालों से अगर यहाँ कोई पहुँचने का काम कर रहा है तो यही वो संस्थान है जो आकर के यहाँ शहीदों को याद करता आया है। और देखिए अनिल द्विवेदी जो अन्नपूर्णा सेवा संस्थान के रूप में जाने जाते थे, जिनका पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित रहता था, ये ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कोई ऐसा मौका नहीं होता था जब उन्हें याद न करते हों। श्रद्धांजलि की बारी आती थी तो सबसे पहले उनके संस्थान के लोग यूं ही मोमबत्तियां लेकर के यहाँ पहुँचते थे। आज वो हमारी बीच में नहीं हैं, लेकिन संस्थान के लोगों ने आज उनकी याद में उनके किए हुए कार्यों का अनुसरण करते हुए आज भी मोमबत्ती जलाते हैं और मोमबत्ती जलाकर उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हैं। ऐसे समाज से भी जिनको लोग शायद भूल नहीं पाएंगे और आज ये सारे लोग पहुँचे हुए हैं, उनके साथ काम करने वाली उनकी बहन, उनके भाई और ये संस्थान के तमाम लोग जो बरसों बरस से अनिल द्विवेदी के साथ काम करते आ रहे हैं। और 25 सालों से, ये मैं बार बार इसलिए कोट कर रहा हूँ कि आज तिरंगा यात्रा निकाल करके लोग याद करते हैं। आज के दिन बहुत सारे देश में सारे लोग उमड़ पड़े हैं, लेकिन ये सारे लोग हमेशा से 25 सालों से जब से करते आ रहे हैं तब से वो लोग याद करते आ रहे हैं। तो अन्नपूर्णा सेवा संस्थान ने जो शुरुआत की थी, आज उनके जो मेन हैं वो आज हैं नहीं इस दुनिया में, मुख्य जो किरदार अदा करते थे, जो मुख्य भूमिका में रहते थे, लेकिन इन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा है। तो हम जानना चाहेंगे दीदी से कि आप ज़रा सा आइए बताइए कि आप कितने सालों से शहीदों की याद में आपका संस्थान करता आ रहा है? 25 साल। 25 सालों से हम लोग शहीद इसमें यहाँ इनकी दीप प्रज्वलन करते हैं और 15 अगस्त 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। आज तो बड़ी भीड़ें हमको दिखाई पड़ रही हैं क्योंकि सरकारी महकमा यहाँ इकट्ठा था, लेकिन हम लोगों का ये नियम रहता है कि हम लोग हमेशा इस तरीके से शहीदों को याद करते हैं, इन्हीं को नमन करते हैं। और हमारा जो संस्थान के संस्थापक थे श्री अनिल द्विवेदी जी, इनका ये पूर्ण हमेशा ये रहा है कि ये हमेशा शहीदों को नमन करते हैं और जो स्वतंत्रता सेनानी हैं इनको सम्मानित किया इन्होंने है। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित करने का काम अनिल द्विवेदी ने हमेशा से किया है। आप लोग अपना जो आज श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आप लोग दे सकते हैं और देखिए ये दिखाना चाह रहे थे बार बार कि किस तरीके से यहाँ पर अन्नपूर्णा सेवा संस्थान जो पिछले 25 सालों से ये सब करता आ रहा है और ये बराबर लगातार ये ऐसे ही श्रद्धांजलि देते आ रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को। हमारे साथ सीतापुर के जो इतिहास बनाकर रच दिया, जो शहीद हुए, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ बिगुल फूंकने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो अंग्रेज़ों की गोली में शहीद हुए थे, उनके पुत्र भी मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि आपके पिता का नाम क्या था और आप जब अपने पिता की स्मृति के पास पहुंचते हैं तो कैसा लगता है? हमारे पिता का नाम श्री शांति स्वरूप चौधरी था और आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व 25 अक्टूबर 2017 को वो नहीं रहे। अब मेरा नाम अवनी कुमार चौधरी है, मैं उनका सबसे छोटा पुत्र हूँ और मैं एक अध्यापक भी हूँ बेसिक में। वो बचपन से लेके और अंतिम समय तक हमको स्वतंत्रता की गाथा बताया करते थे। इस लालबाग की भी गाथा उन्होंने हमें बताई है कि किस तरह से 18 अगस्त 1942 को यहाँ गोलियाँ चली थी। जलियांवाला बाग कांड से ठीक विपरीत तरह से यहाँ पर कांड हुआ। यहाँ पर पुलिस बीच मैदान में मौजूद थी और चारों तरफ पब्लिक थी जो अंग्रेज़ों के मुर्दाबाद के नारे और भारत माता की जय के नारे लगा रही थी। उन पर गोलियां बरसाई गईं, बहुत से लोग शहीद हो गए उसमें। हमारे पिता जैसा उन्होंने हमें बताया इस तरफ कहीं खड़े थे
और एक गोली उनके भी पास से गुजर गई थी। उनके अंदर जो देशभक्ति का जज्बा था वो हमारे बाबा ने दिया था। और 2 अक्टूबर उन्हीं से प्रेरित होकर 2 अक्टूबर 1942 को वो सीतापुर की जेल में बंद हुए थे और 9 माह बाद वो वहाँ से रिहा हुए थे। सारी ज़िंदगी उन्होंने सच्चाई का रास्ता अपनाया। महात्मा गांधी के बारे में वो हमें बताया करते थे। महात्मा गांधी को हमने सशरीर नहीं देखा, लेकिन अपने पिता में वो रूप हमने देखा जो एक महात्मा गांधी में था। वो चरित्र देखा, वो पूरी शख्सियत हमने देखी जो महात्मा गांधी में थी। जो उनके जैसे गांधी जी के जो जवान पे था वही उनका कर्म भी था, हमारे पिता का भी वही था। हम प्रयास कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कि हम वैसे बने, कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरह से नहीं बन पाए। इसके लिए हम आज के समय को भी कह सकते हैं कि आज का समय कुछ इतना विपरीत है, इतना कठिन है कि उनकी तरह से सच्चाई के रास्ते पे चलना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो ये बताइए कि आपने देखा होगा कि आज के दिन बहुत सारे लोग आज शहीदों को याद करने आए जी। ऐसे भी लोग थे जो बरसों बरस से याद करते आ रहे थे। आज एकदम से लोगों की बाढ़ आई पड़ी है, और ये आप इस मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे? ये लोग यूं ही याद करें कि सिर्फ इसी साल याद करें? नहीं, हमेशा याद करें। और एक बात हम थोड़ी प्राचीनता से जोड़ना चाहते हैं। आज 75 वर्ष हो रहे हैं। हमारा जो आश्रम पद्धति थी उस 75 वर्ष में हम वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते थे। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब था कि हम अपने परिवार के युवाओं को अपना परिवार सौंप दें और हम अपने भक्ति में लीन हो जाएं। आज भी वो समय आ गया है। हमारा देश आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं। अब ज़रूरत है कि युवाओं को सारी सत्ता और व्यवस्था सौंप दी जाए। ये युवा बहुत ही ज़्यादा उत्साही हैं और बहुत अच्छा कार्य ये हमारे देश के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये देखिए आह्वान हुआ है कि युवाओं को सत्ता सौंप दी जाए और ताकि आगे देश के लिए वो कार्य करें और देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर।